बेचा, गेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। तो अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करेंगे आप? मान के नाम पे भारतीय जनता राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे चंदा लूटने का कौन काम किया? बीजेपी ने काम किया राम के नाम पे चंदा लूटने का। आज आप राम के नाम को बेच के हर हर महादेव के नाम को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पहले आप एक बात बताइए, खुदाई की बात करते हैं, आखिर इस देश में तमाम मुद्दे जो गड़े हुए हैं उन मुद्दों को खोदना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे कहीं न कहीं राजनीति जो अपनी चरम पे जो है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा। आप लोग क्या चाहते हैं इस बिल्कुल आप जो कहते हैं कि खुदाई की बात हो गई है, आखिर क्या नहीं आप बताइए। अभी 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, आप खबर पढ़ेंगे नहीं और कहेंगे मस्जिद की खुदाई और इसे नहीं। आप बताइए, अभी कुतुब मीनार की खुदाई की कौन सा आदेश आ गया है? पहले देखिए, जांच का मतलब क्या होता है? वीडियोग्राफी होती है। अभी तक वीडियोग्राफी हुई है। देखिए, मैं कहता हूं जो हिंदुस्तान है ये सभी धर्मों का हिंदुस्तान है। यहाँ पे अमन नहीं, देखिए टुकड़े तो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अगर धार्मिक चश्मे से ना देखें तो कहीं ना कहीं इस देश में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी, क्योंकि आज मुद्दों से भटकाने के लिए और इस देश की जनता को गुमराह करने का अखंड भारत की बात नहीं कर रहे हैं। आप खंड खंड भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सभी धर्मों को सबसे पहले वरीयता दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्म, मजहब और जात के नाम पे अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। देखिए, काम तो किसका है ये शायद आपको भी पता होगा, लेकिन आपको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शरण में रह के आपको बात करनी होती है, क्योंकि देश के सारे पत्रकार, क्या आपने देखा नहीं होगा, बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया के चैनल नहीं, गोदी मीडिया नहीं, गोदी में देखिए नहीं तराजू। आप बताइए, जब आप उस तराजू में तौलने का काम करेंगे, आप भी कह रहे हैं देश में मुद्दा महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब कौन सी महंगाई घट गई? 2 महीने से पहले जो पेट्रोल के दाम थे वही पेट्रोल के दाम आज भी है। आखिर कौन सी वाहवाही सरकार लूटना चाहती है? मैं कहता हूं धर्म और मजहब के नाम पे इस देश में कानून है, और कानून को अगर आप अपने हाथ में लेके और देश की अस्मिता को तोड़ने का काम कर, बताइए इस देश में पूजा स्थल एक्ट 1991 है कि नहीं है? आप बताइए। तो जो भी हमारे देश के मुसलमान भाई थे, अगर उनको पाकिस्तान प्यारा होता तो वो शायद पाकिस्तान चले हुए होते, लेकिन हमारा बपौती है आपका टीका हम नहीं लगाएंगे। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान को अपने आस्था नहीं मानेंगे, लेकिन हम भगवान के नाम पे भगवान के नाम पे भारतीय जनता राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे चंदा लूटने का कौन काम किया? बीजेपी ने काम किया राम के नाम पे चंदा लूटने का। आज आप राम के नाम को बेच के हर हर महादेव के नाम को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संपत्ति को बेचने का काम की, उसी तरीके से ये हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को बेचने का काम कर रही है। ये चारा मोदी जी, अब आप कहेंगे वही लोग जो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, इन्होंने विश्वगुरु बनाने का काम किया है। देश में देश को जहर और नफरत की आग में झोंकने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पार्टी है, सत्ता पक्ष के लोग, आपने देखा होगा इससे पहले भी अगर कोई भी मुद्दा होता था तो वो संसद भवन में विपक्ष भी उससे बात करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र को खात्मा करने के लिए तैयार है और देश में तानाशाही के रवैयों को लाना चाहती है। लेकिन ये तानाशाही अहंकारी सरकार जो है, ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इसको तमाचा है इस देश में, क्योंकि आज जो युवा है, आप बताइए तानाशाही का कार्य नहीं चाहता रहा है। आप जहाँ कहें चाहेंगे गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। दिक्कत क्या है? अरे भाई, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय अवैध निर्माण में बना हुआ है, पहले बुलडोजर चलाइए कि देश में गरीबों के घरों पे आप बुलडोजर चलाएंगे? भाई साच है, वहाँ पे विष्णु मंदिर है हमारा, उसके नीचे भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तो तोड़ के अपना कार्यालय बनाया। अब तो देश में मजाक करवा, अच्छा आप मतलब तो इस देश में
धरोहर को, जो पौराणिक धरोहर है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, मैं कहता हूँ लाल किले पे बुलडोजर चलाना चाहिए, ताजमहल पे बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन इससे सरकार उगाही करना चाहती है, इससे सरकार उगाही करना चाहती है। सरकार को टूरिज्म से पैसा मिलता है। सरकार ये केवल आपको कालिख पोतने का काम सड़कों के नाम से, कि इस सड़क पे नाम उसका कालिख पोता जाए और ये नाम सड़क का खत्म किया जाए। ये ताजमहल देखिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं तो कहीं नहीं काम ही कर रहे हो, नहीं सवाल आज आप इस बताइए, देश की जनता के साथ खड़े हैं और देश की जनता के साथ खड़े हो। आप गिद्ध जैसे देश में धर्म और धार्मिक नफरत फैलाने का काम करते हो। और क्या आप कभी भी कौन सा माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल, अगर आप भी वही माहौल चलाएंगे, मतलब देश को भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्त में भेजने का काम करेंगे। कहाँ गर्त में भेज दिया? भाई गर्ती में भेज रहे हैं। नफरत जो है, आप लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर तो पत्रकारिता बंद कर दीजिए, अपनी माइक वाइक ले जाइए। नहीं, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। आप जैसे पत्रकार और राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है राष्ट्रवाद के नाम पे, आजादी महोत्सव के नाम पे देश के राशन और रोटी कपड़ा मकान छीनने का काम करती है। आखिर इस देश में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था देश में सबका साथ सबका विकास चाहिए, लेकिन उन्होंने सबका विनाश करने का काम किया, उन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया। आप गरीबों को मैं कहता हूं, एक शायद मुझे लग रहा है विश्व गुरु का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें शायद नरेंद्र मोदी जी जुड़े तो हुए हैं, लेकिन अंधभक्तों को बताना पड़ेगा वो उस ग्रुप के एडमिन भी नहीं है। और आप सीढ़ी उतरेंगे, आपको विश्व गुरु विश्व लीडर मान लिया गया। क्या दिखाना चाहते हैं? ये मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए जो पत्रकारिता का स्तंभ है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। कल को ये भी कसम खा के कहेंगे कि गीता की कसम खाता हूं, आज मैं जो खबर दिखा रहा हूं वो सच्ची खबर दिखा रहा हूं। आपको पता नहीं होगा, आपके मैं ये मित्र हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 ही मित्र हैं, अडानी अंबानी, और पत्रकार के 4 ही मित्र हैं। आज तक हो गया अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, जो नफरत के नाम पे इस देश में तोड़ने का काम कर रही हैं। नहीं इनडायरेक्टली तो देखिए, इस देश में अगर राष्ट्रवादी के नाम पे देश को बेचने का काम मत करिए। अगर देश को बेचेंगे तो हम उसके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। अरे बिल्कुल, रेल बेचा, गेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। तो अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करेंगे आप? क्या देश की जनता सड़कों पे अगर आएगी, अब सड़कों पे खड़े होने का काम करेगी, और कोई भी पत्रकार जमीन पे उतर के देखे उसको भगाने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।